हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एक्सीलेंट टेक। तो आज हम देखेंगे कि स्टैटिक कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं। लास्ट वीडियो में हमने कंस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ा था और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा था कि ये कंस्ट्रक्टर क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं। मैंने सारे टाइप्स को वन बाय वन एक्सप्लेन भी किया था कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होता है और कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है। मैंने ये तीनों चीज़ें आपको विद एग्जांपल भी समझाया था। आप मेरे लास्ट वीडियो जाके चेक करेंगे तो वहाँ पे आपको कंस्ट्रक्टर और कंस्ट्रक्टर के डिफ़ॉल्ट, पैरामीटराइज और कॉपी कंस्ट्रक्टर के बारे में पता चल जाएगा। तो आज हम देखेंगे कि उसी कंस्ट्रक्टर में स्टैटिक कंस्ट्रक्टर क्या होता है और उस स्टैटिक कंस्ट्रक्टर को हम कब यूज़ करते हैं, इसका मेन पर्पज क्या होता है, कब हमें स्टैटिक कंस्ट्रक्टर यूज करना चाहिए और इसके लिखने के क्या क्या तरीके होते हैं, इसके क्या क्या सिंटैक्सेस होते हैं तो हमें ध्यान में रखने होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और चेक करते हैं कि मैंने क्या पॉइंट्स बना रखे हैं। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कुछ पॉइंट्स बना रखे हैं। ये पॉइंट्स आपको हेल्पफुल होंगे कि जानने के लिए कि एक स्टैटिक कंस्ट्रक्टर क्या होता है, और यहाँ पे मैंने ब्लू कलर के रखे हैं पॉइंट्स जो आपको ये बताएंगे कि स्टैटिक कंस्ट्रक्टर हमें कब यूज करना है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं वन बाय वन पॉइंट सारे एग्जाम्पल के साथ में। उसके लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक विजुअल स्टूडियो ओपन कर रखा है। मैं इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको विजिबिलिटी अच्छी आए। ठीक है, चलिए चेक करते हैं क्या होता है स्टैटिक कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर जैसा कि आपको पता है कि एक कंस्ट्रक्टर क्या होता है, क्लास के नाम का ही सेम मेथड होता है जिसे हम एक कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, लेकिन उसके भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। कौन कौन से टाइप होते हैं, एक होता है मेरे पास में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर। अभी नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं हम स्टैटिक कंस्ट्रक्टर। तो स्टैटिक कंस्ट्रक्टर में क्या होता है, व्हेन अ कंस्ट्रक्टर इज क्रिएटेड यूजिंग अ स्टैटिक कीवर्ड कॉल्ड एज अ स्टैटिक कंस्ट्रक्टर। इट मीन्स जब मैं एक कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ, सपोज मैंने यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बनाया, प्रोग्राम क्लास के नाम का ही होता है कंस्ट्रक्टर। मैंने यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बनाया, ठीक है। अगर मैं इस कंस्ट्रक्टर के आगे स्टैटिक कीवर्ड यूज करता हूँ, STATIC स्टैटिक कीवर्ड यूज करता हूँ, तो ये जो कंस्ट्रक्टर मेरा बना वो एक क्या बन गया, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर बन गया। वही मैंने यहाँ पे लिखा है, व्हेन अ कंस्ट्रक्टर इज क्रिएटेड यूजिंग अ स्टैटिक कीवर्ड इज कॉल्ड एज अ स्टैटिक कंस्ट्रक्टर। जब आप एक कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करते हैं और उसके आगे स्टैटिक कीवर्ड लगा देते हैं तो वो कंस्ट्रक्टर स्टैटिक कीवर्ड स्टैटिक कंस्ट्रक्टर बन जाता है। नेक्स्ट है मेरे पास में, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर डज नॉट टेक एनी एक्सेस मॉडिफायर और हैव पैरामीटर्स। अब ये चेक कर लेते हैं इसका क्या मतलब है कि एक स्टैटिक कंस्ट्रक्टर का कोई भी एक्सेस मॉडिफायर नहीं होता है। तो एक्सेस मॉडिफायर हम कैसे लिखते हैं, यहाँ पे लिखता हूं मैं पब्लिक PUBLIC और चेक करते हैं क्या ये लिखने देगा मेरे को। तो देखिए यहाँ पे एक ऑलरेडी एरर आ चुकी है, कंपाइल टाइम एरर ही दे दिया इसने, और उसमें लिखा हुआ है एक्सेस मॉडिफायर आर नॉट अलाउड ऑन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर। स्टैटिक कंस्ट्रक्टर ऑलरेडी हमें यहाँ पे एग्जांपल के साथ में बता रहा है कि एक्सेस मॉडिफायर आर नॉट अलाउड ऑन द स्टैटिक कंस्ट्रक्टर। आप स्टैटिक कंस्ट्रक्टर के साथ में एक्सेस मॉडिफायर यूज नहीं कर सकते, करेक्ट। इसके साथ में एक और भी है, और हैव पैरामीटर्स। आप इसके साथ में कोई पैरामीटर भी ऐड नहीं कर सकते। मैं यहाँ पे इंटीजर ए नहीं लिख सकता। आप देखेंगे यहाँ जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, आपको यहाँ पे एरर देना शुरू कर दिया इसने। और क्या लिखा हुआ रहा है, और स्टैटिक कंस्ट्रक्टर मस्ट बी अ पैरामीटर लेस। वो पैरामीटर लेस होना चाहिए, कोई भी पैरामीटर उसके अंदर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे दो पॉइंट हमने पढ़े, तीन पॉइंट। पहला पॉइंट ये है कि जब मैं एक स्टैटिक कंस्ट्रक्टर को लिखता हूँ तो उसका पहला क्या होना चाहिए, स्टैटिक कीवर्ड होना चाहिए। सेकंड क्या होना चाहिए, वो विदाउट एक्सेस मॉडिफायर होना चाहिए, उसके अंदर कोई भी पैरामीटर यूज नहीं होना चाहिए। इट मीन्स अभी तक जो मैंने लिखा है वो एक परफेक्ट स्टैटिक कंस्ट्रक्टर है। अभी आगे चलते हैं। अ क्लास और कंस्ट्रक्टर कैन ओनली हैव वन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर। मतलब वो ऐसा कह रहा है कि अगर मैं इसे कॉपी करके नीचे पेस्ट करता हूँ तो दूसरा बनाने नहीं देगा वो। क्यों, वो बोलेगा कि अ प्रोग्राम ऑलरेडी हैव अ सेम मेंबर कॉल्ड, ऑलरेडी एक बना हुआ है। तो चलो इसकी पैरामीटर के साथ चेंज कर देते हैं। मैं इसको डिफरेंट पैरामीटर के साथ बदल देता हूँ, पैरामीटर चेंज करके तब बना सकते हैं।
तब भी नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि एक स्टैटिक कंस्ट्रक्टर को हम पैरामीटर नहीं दे सकते, और यही एक कारण होता है कि हम एक क्लास के अंदर एक ही स्टैटिक कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसके अंदर कोई भी पैरामीटर डिफाइन नहीं कर सकते। अगर हम इसके अंदर पैरामीटर डिफाइन कर पाते तो हम एक से ज़्यादा स्टैटिक कंस्ट्रक्टर बना सकते थे, लेकिन हमारे पास में एक रेस्ट्रिक्शन होता है कि एक स्टैटिक कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई भी पैरामीटर ऐड नहीं कर सकते, इसलिए हम इससे मल्टीपल नहीं बना सकते, इसे हम एक ही बना सकते हैं। बस यही इसका रीजन होता है। कोई आपसे पूछे कि हम एक स्टैटिक कंस्ट्रक्टर को दोबारा क्यों नहीं बना सकते, तो उसके पीछे एक रीजन होता है, क्योंकि वो पैरामीटराइज नहीं होते हैं, और जब वो पैरामीटराइज नहीं होंगे तो वो सेम नाम के हो जाएंगे, और सेम नाम के दो चीजें सेम नहीं होती है। नेक्स्ट क्या है? इट इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली बिफोर द फर्स्ट इंस्टेंस इज क्रिएटेड। मतलब अगर ये प्रोग्राम नाम का ऑब्जेक्ट बनाया जाए तो यहाँ पे जो भी लिखा होता है वो ऑटोमेटिकली कॉल होता है, हमें इसे कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। चलिए एक बार चेक करते हैं ये कैसे काम करता है। मैंने यहाँ पे प्रोग्राम का प्रो बना रखा है, न्यू प्रोग्राम, ठीक है। इस पॉइंट में मैंने क्या लिखा है? इट इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली बिफोर द फर्स्ट इंस्टेंस इज क्रिएटेड। मतलब पहला इंस्टेंस बनने से पहले ही ये कॉल होता है। कैसे? चलो चेक कर लेते हैं। पहला इंस्टेंस कब बनेगा? एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के साथ में। तो चलिए यहाँ पे एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर देते हैं हम, प्रोग्राम। मैंने यहाँ पे एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर दिया, ठीक है। अभी यहाँ के अंदर मैं कंसोल में लिख भी देता हूँ ताकि पता चले। कंसोल डॉट राइट लाइन डॉट, मैं इसके अंदर लिख देता हूँ स्टैटिक कंस्ट्रक्टर, और सेम चीज यहाँ पे लिख देता हूँ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डन। अभी चेक करते हैं कि पहले कौन सा कॉल होता है। ये कॉल होता है स्टैटिक या फिर डिफॉल्ट। मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ डीबगर लगा के। मैंने रन किया इसको। जब वो पॉइंटर यहाँ पे आएगा तो पहला किसे कॉल करेगा? देखो जैसे ये एक लाइन एग्जीक्यूट हुई, वो फर्स्ट कहाँ पे गया? प्रोग्राम स्टैटिक कंस्ट्रक्टर के पास गया वो, और पहले स्टैटिक कंस्ट्रक्टर को वो कॉल करेगा। अभी तक मेरा इनिशियलाइज नहीं हुआ है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हुआ है, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है इट इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली बिफोर द फर्स्ट इंस्टेंस इज क्रिएटेड। अभी तक ऑब्जेक्ट जो देखेंगे ना आप, वो ऑब्जेक्ट नहीं बना है, उससे पहले ही ये प्रोग्राम स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। कंट्रोल F10, ये कॉल हुआ। अब जाके ये नीचे आया, देखा आपने? अब ये नीचे आया, अब ये नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। F10, अब कहाँ पे आया? ये प्रोग्राम पे आया। इट मीन्स जब इंस्टेंस बना उससे पहले ही स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। समझे आप? वापिस रन करता हूं मैं इसको। फर्स्ट कहाँ पे आया? स्टैटिक प्रोग्राम पे। F10, अभी देखेंगे आप वो नीचे आया, अभी जाके वो इंस्टेंस क्रिएट होगा। इंस्टेंस क्रिएट से पहले वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ और ये मेरे पास में ऑब्जेक्ट रेडी हो गया। वही मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा है कि इट्स कॉल ऑटोमेटिकली बिफोर द फर्स्ट इंस्टेंस इज क्रिएटेड। पहला इंस्टेंस बनने से पहले ही अपना स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। नेक्स्ट है मेरे पास में द यूजर हैज नो कंट्रोल ऑन व्हेन द स्टैटिक कंस्ट्रक्टर इज एग्जीक्यूटेड इन द प्रोग्राम। इट मीन्स जो प्रोग्रामर्स होते हैं उसका उनको स्टैटिक कंस्ट्रक्टर के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता है, वो क्योंकि वो ऑटोमेटिकली कॉल होते हैं, तो उसके ऊपर ऑब्वियसली है हमारा कोई कंट्रोल नहीं होगा। हम यहाँ पे कुछ चेंज कर सकते हैं, जब चाहे जब कॉल कर सकते हैं, लेकिन इसको वन टाइम ही कॉल होता है और वो ऑटोमेटिकली कॉल होता है। इसीलिए यूजर हैज नो कंट्रोल ऑन व्हेन द स्टैटिक कंस्ट्रक्टर इज एग्जीक्यूटेड।
नेक्स्ट आता है स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी इनहेरिटेड और ओवरलोडेड। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, मैं इसके लिए एक अलग से आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर हम देखेंगे कि एक स्टैटिक कंस्ट्रक्टर को किस तरीके से हम इनहेरिटेड नहीं कर सकते और ओवररिडेड नहीं कर सकते। इसके लिए एक एग्जांपल मैंने ऑलरेडी बना रखा है आपके लिए, वो मैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, ये पूरा सेशन इसके लिए मैं बनाऊंगा आपके लिए। नेक्स्ट चलते हैं कि इसके यूजेस क्या है। A static constructor is used to initialize any static data। ये बहुत ही बड़ा यूज है इसका, और यही यूज हम पढ़ने वाले हैं कि स्टैटिक कंस्ट्रक्टर को हम क्यों यूज करें। तो उसका यही यूज है कि स्टैटिक कंस्ट्रक्टर इज यूज टू इनिशियलाइज एनी स्टैटिक डेटा। करेक्ट। तो चलिए यहाँ पे मैं एक स्टैटिक डेटा डिफाइन करता हूँ। स्टैटिक रीड ओनली इंटीजर ए। ठीक है, मैंने एक रीड ओनली वेरिएबल ले लिया ए इंटीजर टाइप का, और इसे मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ। चलिए एक काम करता हूँ, मैं पहले इसको यहाँ पे डिफाइन करता हूँ। ए के अंदर मैं 20 पास करता हूँ, क्या ये पास करने देगा मेरे को? देखिए यहाँ पे एरर आ गई। और स्टैटिक रीड ओनली फील्ड कैन नॉट बी असाइंड। एक स्टैटिक फील्ड को आप एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर असाइन नहीं कर सकते। दैट्स वाई वी आर यूजिंग स्टैटिक कंस्ट्रक्टर। अगर मैं यही सेम वैल्यू यहाँ पे लिखूंगा तो ये मेरे को असाइन करने के लिए देगा, यहाँ पे एरर नहीं आएगा। यहाँ पे इसने एरर दिया, इसीलिए स्टैटिक कंस्ट्रक्टर को बनाया गया। क्यों? क्योंकि मैं स्टैटिक रीड ओनली वेरिएबल्स को यहाँ पे इनिशियलाइज कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ तो यहाँ पे भी इनिशियलाइज कर सकता हूँ, बट इसको मेथड में इनिशियलाइज करने के लिए एक स्टैटिक कंस्ट्रक्टर बनाया गया। इसे हटा देता हूँ अभी के लिए। तो चेक करते हैं अभी जो मेरे पास में ए आया उसकी वैल्यू क्या आई। कॉमा ए, चेक करें, ये इनिशियलाइज होने से पहले ही कॉल हो जाएगा। रन करके देख लेते हैं एक बार। स्टैटिक कंस्ट्रक्टर 20 मेरे पास में आ चुका है। डन फ्रेंड्स। तो ये है, जब भी मुझे कोई स्टैटिक डेटा इनिशियलाइज करना हो तो मैं स्टैटिक कंस्ट्रक्टर का यूज करूंगा। नेक्स्ट है, दिस इज यूज टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर एक्शन दैट नीड टू बी परफॉर्म ओनली वंस। इट मीन्स जब मुझे कोई भी चीज एक ही बार इनिशियलाइज करनी है, उसे बार बार इनिशियलाइज नहीं करना है, या फिर कोई ऐसी चीज जो मुझे बार बार परफॉर्म नहीं करनी है, सिर्फ एक ही बार परफॉर्म करना है, तो उस केस के अंदर मुझे क्या यूज करना चाहिए? स्टैटिक कंस्ट्रक्टर यूज करना चाहिए, ताकि वो पूरे प्रोग्राम्स के अंदर एक ही बार इनिशियलाइज हो और उसकी वैल्यू फर्दर चेंज नहीं हो। तो उस केस में हमें क्या यूज करना चाहिए? स्टैटिक कंस्ट्रक्टर यूज करना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी यूज किया, सपोज करिए कि मैंने यहाँ पे इंटीजर ए लिखा है, आपको कोई ऐसी वैल्यू इनिशियलाइज करनी थी जो पूरे प्रोग्राम में चेंज ना हो। तो उस केस में हम क्या करते हैं, या तो हम रीड ओनली करके यहाँ पे डिफाइन करते हैं, या फिर दूसरा ऑप्शन है आपके पास में कोई कैलकुलेटेड फील्ड है तो आप स्टैटिक कंस्ट्रक्टर के अंदर उसमें असाइन कर सकते हैं। डन। लास्ट पॉइंट है हमारे पास में, इफ यू डोंट प्रोवाइड अ स्टैटिक कंस्ट्रक्टर टू इनिशियलाइज स्टैटिक फील्ड, ऑल स्टैटिक फील्ड आर इनिशियलाइज टू देयर डिफॉल्ट वैल्यू। अगर मैं यहाँ पे ये वैल्यू डिफाइन नहीं करता हूँ, मैं यहाँ पे असाइन नहीं करता हूँ, तो कंपाइलर क्या करेगा, इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो असाइन कर देगा। तो ये चेक करते हैं, इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या आती है मेरे पास में। वैल्यू टाइप होता है तो क्या आएगा? 0। अगर मेरे पास में रेफरेंस टाइप आता तो क्या होता? नल। मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है वैल्यू टाइप और रेफरेंस टाइप के लिए, तो आप वहाँ पे जाके वैल्यू टाइप और रेफरेंस टाइप के बीच में डिफरेंस को देख सकते हैं। तो जब भी यहाँ पे स्टैटिक रीड ओनली के अंदर मैं यहाँ पे कोई वैल्यू टाइप का ऑब्जेक्ट रखूंगा तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू मेरे पास में 0 आएगी, और जब भी कोई ऑब्जेक्ट टाइप का या रेफरेंस टाइप का आएगा तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी मेरे पास में? नल होगी। तो फ्रेंड्स, ये सारे पॉइंट्स हमने अभी प्रैक्टिकली चेक किया। इसमें से एक पॉइंट है हमारे पास में जो स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी इनहेरिटेड और ओवरलोडेड, इसे भी हम प्रैक्टिकल करके चेक करेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। तो आई होप कि आपको स्टैटिक कंस्ट्रक्टर के बारे में पता चला होगा कि स्टैटिक कंस्ट्रक्टर क्या होता है और इसे हम कब यूज करते हैं। तो हमारे हिसाब से ये स्टैटिक कंस्ट्रक्टर भी आप यूज करिए और सारे प्रैक्टिकल के साथ में चेक करिए कि स्टैटिक कंस्ट्रक्टर क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि प्राइवेट कंस्ट्रक्टर क्या होता है और इसे कब यूज किया जाता है।
तो आई होप कि आपको स्टैटिक कंस्ट्रक्टर के बारे में समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच टू वॉच दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।